नमस्कार। आप सुन रहे हैं पहली सी मोहब्बत, ए लव टाइम एंड इन सर्च ऑफ गोल्ड मेरे साथ। पिछले एपिसोड में हमने जाना था सदफ का वो टूटना अपनी पहली सी मोहब्बत पर। इसी विचित्रा को तो नहीं टूट कर चाहा था सदफ ने। क्या ये यही विचित्रा थी जिस पर सदफ की पहली मोहब्बत कुर्बान थी? अल्हाम का बेचैन हो जाना सदफ के एक सिसकी सुनकर, वहीं अल्हाम का हैरान भी हो जाना ईशा और रेयान की बात पर। सदफ को समझाने के बाद अल्हाम का उसे वापस विचित्रा के पास छोड़ना। बस यही था पिछला एपिसोड। आइए अब अगले एपिसोड में चला जाए। सदफ अपनी गुलाबी संग सफ़ेद साड़ी में कार से उतर गई थी हॉस्पिटल परिसर में। उसने जाके विचित्रा के साइड वाला डोर ओपन किया था। विचित्रा धीरे धीरे कदमों के साथ उतरी थी और ये दोनों डॉक्टर के कैबिन की तरफ बढ़ते नजर आए थे। वहाँ जाकर फिर से विचित्रा के कुछ टेस्ट होना शुरू हो गए थे। क्या इन सभी टेस्टों का कोई फ़ायदा था, कोई मतलब था? क्या था? सदफ ने अपने दिल की घबराहट को दूर किया। डॉक्टर, सदफ ने अपने लफ्ज़ों के साथ एक घूंट लिया। डॉक्टर फाइल के पन्ने पलट रही थी। विचित्रा के पास सदफ एक लफ्ज़ इससे आगे बोल ही नहीं पा रही थी। मगर डॉक्टर उसके अनकहे शब्द समझ गई थी। नहीं सदफ, उसके पास ज़्यादा वक्त नहीं, क्योंकि उसका स्टेज वो है ही नहीं जिस पर ट्रीटमेंट दिया जाए। और कुछ उसने खुद किया है, लेकिन इतना कहूँगी कि अजीब है। इस स्टेज पर आके पेशेंट सुध खो देते हैं। एनर्जी के नाम पर उनकी बॉडी में कुछ नहीं रहता। एक बार इसने मुझसे कहा था कि मैं एक पल का वेट कर रही हूँ, जब वो आ जाएगा तो मैं सो जाऊँगी। यस, आई एम अ डॉक्टर। मुझे ये सारी बातें शोभा नहीं देती, लेकिन ये भी सच है कि स्पिरिचुअलिटी भी कोई चीज़ है, कुछ है। अब इसकी किसके साथ जुड़ी है ये तो यही जाने। डॉक्टर ने अपनी गर्दन को सहजता से हिलाते हुए अपनी बात कह दी थी। डॉक्टर के शब्द बहुत कंट्रोल थे, डॉक्टर के शब्द बहुत लिमिट में थे, लेकिन सदफ शायद इस लिमिटेशन का मतलब समझ गई थी। हर एक शब्द ने सदफ के दिल में तीर बनने का काम किया। चुभे। उसके साथ साथ उसकी आंखों ने आंसू गिराना शुरू कर दिया। सदफ ने अपने आंसुओं को चुपके से अपने साड़ी के पल्लू से पोंछ लिया। तभी विचित्रा डॉक्टर के सामने वाली चेयर पर आकर बैठ गई थी। सो डॉक्टर, हाउ आर यू? विचित्रा की बात पर डॉक्टर ने हंसकर उसे देखा। सी सदफ, ये है इनका एटीट्यूड। मैंने क्या किया डॉक्टर, हाल ही तो पूछा आपका। विचित्रा ये कहते हुए हल्की सी खांस गई थी। सदफ फट से उसकी तरफ मुड़ी थी और विचित्रा की बैग सहलाने लगी थी। डॉक्टर ने इस खूबसूरत दृश्य को देखा था और बस देखती रही थी। अब ठीक है? सदफ ने झुके चेहरे से पूछा। हाँ, ठीक है, विचित्रा ने उसके चेहरे से मिलाप करके कहा। सदफ ने सीधा होकर डॉक्टर को देखा। वो उसे ही देख रही थी। अब हम चलें डॉक्टर? सदफ ने पूछा। हाँ, बिल्कुल। डॉक्टर ने एक शांत मन से उन्हें जाने की इजाज़त दे दी। अच्छा डॉक्टर, मेरे एटीट्यूड ने आपको बहुत परेशान किया है। आप बहुत परेशान हुई हैं मुझसे, तो मुझे माफ़ करना, विचित्रा ने चेयर से उठते हुए कहा था। तुम चाहे जितना परेशान कर सकती हो मुझे विचित्रा, क्योंकि तुम मेरी पेशेंट हो। मैं नहीं जानती तुम दोनों का रिश्ता क्या है, बट ये ज़रूर कहूँगी, जो भी रिश्ता है बड़ा किस्मत वाला है। हाँ हाँ, बहुत बहुत किस्मत वाला है, विचित्रा ये कहकर मुड़ गई थी और इन दोनों को धीमे कदमों से देखती रही थी डॉक्टर, जब तक उनकी आंखों से ये दोनों ओझल नहीं हो गए थे। तुम आराम करो विचित्रा। नहीं सदफ, मैं कुछ देर अपने गार्डन में बैठना चाहती हूँ। ठीक है, चलो। सदफ उसे लेकर गार्डन में आ गई थी और उसे चेयर पर बिठा दिया था। तभी घर का लैंडलाइन बज गया था, जिसकी आवाज़ दूर गार्डन तक आ रही थी। मैं देखती हूँ। सदफ ने जाकर वो फ़ोन उठाया। वो वकील का फ़ोन था। क्या मेरी बात विचित्रा मैडम से हो सकती है? हाँ,
बिल्कुल हो सकती है, रुकिए। सदफ ये कहकर उस लैंडलाइन को बाहर की तरफ लेकर आने लगी थी। तभी सोफे पे रखा सदफ का छोटा सा सेल फोन भी बज चुका था और वो उसे भी अपने हाथ में उठाए गार्डन की तरफ चल पड़ी थी। सेल फोन की रिंग पूरी हो गई थी और लैंडलाइन विचित्रा को दे दिया था सदफ ने। तुम्हारे लॉयर का कॉल है विचित्रा। हाँ, यह कह के विचित्रा ने रिसीवर पकड़ लिया था और अपने लॉयर से बात करने लगी थी। सदफ ने देखा कि वो अल्हाम का फ़ोन था जो मिस हो गया था। उसने कॉल बैक किया। सॉरी अल्हाम, मैं थोड़ा। सदफ को यहीं रोक दिया था अल्हाम ने। इसकी ज़रूरत नहीं है, मैंने इसलिए कॉल किया था कि गायनी का कॉल आया था। उन्हें स्पर्म डोनर मिल गया है, वो फर्स्ट फेज अटेम्प्ट करना चाहती हैं। क्या क्या सच? सदफ ने पूछा। हाँ, बट तुम ठीक हो ना सदफ? अल्हाम ने पूछा। हाँ अल्हाम, मैं ठीक हूँ और मैं आज के लिए तैयार हूँ। तुम मुझे लेने आ जाओ, सदफ ने कहा। आर यू श्योर? अल्हाम ने कंफर्म करना चाहा। हाँ, आई एम श्योर। ठीक है, मैं आती हूँ। अल्हाम ने ये कह के फ़ोन रख दिया। सदफ ने पीछे मुड़ के विचित्रा को देखा। वो खाली निगाहों से सिर्फ अपने पौधों को देख रही थी, जिनकी हरियाली की परछाई उसकी आँख में साफ साफ झलक रही थी। क्या हुआ? सदफ ने पूछा। देखो ना सदफ, ये कितने खुश हैं और इनकी खुशी इनका रंग बता रही है। विचित्रा ने उन पौधों से आंखें उठाकर सदफ को देखकर कहा था। तुम्हें क्या कहीं जाना है? विचित्रा ने पूछा। हाँ, मुझे अल्हाम के साथ जाना है। ओह, तो जाओ, मेरा लॉयर आने वाला है, तब तक मैं उससे सब हिसाब कर लूँ। सदफ का दिल फिर धड़का था विचित्रा की इस बात पर, मगर उसने फिर से अपने आप को मजबूत किया था। ठीक है, मैं जल्दी आ जाऊँगी। कुछ भी हो, छोटी से छोटी कोई भी बात हो, मुझे कॉल कर देना। हाँ ठीक है, विचित्रा ने कहा और सदफ अंदर की तरफ बढ़ गई थी। अल्हाम उसे लेने आ गई थी। सदफ ने बाहर गेट के गार्ड को थोड़ा चेता दिया था विचित्रा को लेकर। तभी एक कार बंगलों में इंटर हुई थी। शायद वो लॉयर की ही कार थी। सदफ अब जाकर कार में बैठ गई थी। अल्हाम ड्राइविंग सीट पर पहले से ही बैठी हुई थी, तो उसने सदफ से बिना कुछ पूछे उसका हाथ अपने हाथ में भर लिया था और ये दोनों हॉस्पिटल की तरफ बढ़ गए थे। थोड़ी ही देर बाद हॉस्पिटल आ गया था। कार को रोका था अल्हाम ने। सदफ, आर यू श्योर ना बच्चा? अल्हाम ने प्यार से पूछा। आई एम श्योर। क्या हुआ? मैं ठीक हूँ, चलें? सदफ ने कहा। अल्हाम ने गर्दन हिलाई थी और ये लोग लिफ्ट से होकर गायनी के कैबिन में पहुंच गए थे। गायनी का नाम राधा है। डॉक्टर राधा ने सदफ से बातें की, सारी चीज़ों को बताया, पॉइंट दर पॉइंट सारे प्रोसीजर को ठीक से समझा रही थी डॉक्टर राधा सदफ को। इस दौरान अल्हाम ने उसके हाथ को प्यार से थामा हुआ था। डॉक्टर राधा उसे हर चीज़ समझा रही थी। सारी बातें अब हो गई थी। डॉक्टर राधा ने कुछ पेपर्स पर दोनों के साइन करा लिए थे। डोंट वरी। और हाँ, सारे टेस्ट के रिज़ल्ट बहुत अच्छे हैं। आई एम वेरी हैप्पी एंड आई एम वेरी इम्प्रेस कि सदफ की जो उम्र है उसमें इतने अच्छे रिजल्ट आना। हाँ, आई एम वेरी इम्प्रेस। और बाकी उन टेस्टों के मुताबिक हमें फ़र्स्ट अटेम्प्ट में ही कामयाबी मिल जानी चाहिए। हमें कामयाब हो जाना चाहिए। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। डॉक्टर ने ये बात कहकर नर्स को प्रोसीजर की सारे इक्विपमेंट रेडी करने के लिए कहा और नर्स यहाँ से चली गई। थोड़ी ही देर बाद नर्स ने आकर सदफ को बुलाया। अल्हाम ने हाथ छोड़ते वक्त आँखों से बांधा था सदफ की आँखों को और जाते हुए इन दोनों की आँखों ने एक दूसरे को सब्र बंधवाया था। सारी चीज़ें अब रेडी हो गई थी। ये सारी चीज़ों को मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकती हूँ, लेकिन नहीं करूँगी, कुछ लोगों के गंदे दिमाग की वजह से।
एनीवेज, बैक टू द स्टोरी। सदफ को बेड पर लिटा दिया गया था। अल्हाम उसके बगल में उसका हाथ थामे बैठी हुई थी। अल्हाम को पूरी तरह से कवर कर दिया गया था, इंक्लूडिंग हैंड, ताकि एक भी इन्फेक्टेड पार्टिकल कहीं से भी इंटर ना कर सके सदफ की बॉडी पर। अब हम शुरू कर रहे हैं, डॉक्टर राधा ने कहा, और दो नर्सेस उनके बगल में खड़ी हो गई थी। डॉक्टर राधा ने अपना काम शुरू कर दिया था। अचानक से सदफ ने आंखों को ज़ोर से बंद किया और अल्हाम का थामा हाथ उसने कसकर दबाकर पकड़ लिया। अल्हाम की दिल की धड़कन सदफ की उस पकड़ पर तेज हो गई। उसने आँख भर के सदफ की तरफ देखा। सदफ ने आंखें खोली तो अल्हाम ने आंखों से इशारा किया और आंखों से उसने बताया कि मैं यहाँ हूँ, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए। डॉक्टर पूरे प्रोसीजर को क्रमानुसार करती चली गई थी। काफ़ी वक्त लग गया था इस पूरी प्रक्रिया में, और एक पॉइंट पर आकर ये पूरी प्रक्रिया अब समाप्त हो गई थी। वी आर डन अल्हाम। नर्स, इन्हें दूसरे वार्ड में शिफ्ट करो। डॉक्टर राधा ने अपने शब्द पूरे करने के साथ अपने कदम बाहर की तरफ बढ़ा दिए थे। थोड़ी ही देर में सदफ को एक अलग रूम में शिफ्ट कर दिया गया था। अल्हाम ने वो प्रोटेक्टिव किट निकाल दी थी और अल्हाम फिर से सदफ के बेड के किनारे पर उसका हाथ थामे बैठी हुई थी। हार्मोन्स की उछाल के कारण सदफ सो गई थी। डॉक्टर राधा फिर से यहाँ आई थी। इस बार वो गहरे हरे रंग के सूट पर अपना लैब कोट नचाते हुए अल्हाम के पास खड़ी हुई थी। अल्हाम ने एक हाथ से सदफ का हाथ थामा हुआ था और दूसरे हाथ से अपनी आंखों से निकल रहा आंसू को पोंछ लिया था। रिलैक्स अल्हाम, शी इज़ फाइन। बस उस शॉल्ट का असर है, बाकी ये सिर्फ एक हल्की सी नींद में है, डोंट वरी। डॉक्टर राधा ने अल्हाम के कंधे पर हाथ रखकर उसे संभाला। राधा, सदफ को कितनी देर तक रखना होगा ऐसे? अल्हाम ने इतना ही कहा था। शी इज़ वेरी ऑब्जर्विंग, आई मीन शी इज़ परफेक्ट। सदफ का रिप्रोडक्टिव सिस्टम बहुत हेल्दी है और हार्मोन्स के सारे लेवल बहुत हेल्दी है। बस जिस चीज़ में भी 19-20 का फ़र्क मुझे लगा था उसको मैंने पूरा कर दिया था, लेकिन अभी शाम तक यहाँ से हिलना नहीं है सदफ को। डॉक्टर अपनी बात कह ही रही थी कि सदफ की आंखें खुल गई थी और उसने ये बात सुन ली थी। नहीं डॉक्टर, मुझे जाना है, अपनी आधी खुली आंखों से सदफ ने कहा। अल्हाम ने उसी वक्त चेयर को आगे कर लिया और सदफ को देखा। वो ठीक उसके चेहरे के सामने थी। अल्हाम, विचित्रा घर पर अकेली होगी, उसके साथ किसी का होना बहुत ज़रूरी है, प्लीज़। जानती हूँ मेरी जान, मैं सब जानती हूँ, मगर हमें ये भी तो फॉलो करना होगा ना। अल्हाम ने सदफ की बात पर जवाब दिया। यस, अल्हाम इज़ राइट, एटलीस्ट 8 आवर्स आपको देनी होंगी अपनी बॉडी को। मगर अल्हाम, डॉक्टर की बात पर सदफ ने अल्हाम की तरफ देखा। रिलैक्स सदफ। अल्हाम ने उसके सर को सहलाया। डॉक्टर सारे पेपर चेक करती हैं, नर्स से कुछ बातें करती हैं और यहाँ से चली जाती हैं। अल्हाम से सदफ का वो चेहरा नहीं देखा गया। सदफ, इतना गंभीर ना हो प्लीज़, मेरा दिल भारी हो रहा है अल्हाम, प्लीज़ बात को समझो। सदफ की आंखों से आंसू निकल आए थे। ओके ओके फाइन, ठीक है ठीक है, मैं जाती हूँ उसके पास। अल्हाम ने आंखों को प्यार से साफ किया था सदफ की अपनी बात कहते हुए। क्या तुम जाओगी? मैं जाऊँगी उसके पास। नहीं अल्हाम, तुम वो नहीं करोगी, मुझे मालूम है तुम ये नहीं करना, तुम ये नहीं करना चाहती, तुम वो नहीं करोगी जो तुम्हारा दिल नहीं चाहता। सदफ थोड़ा सा मचली थी बेड पर। रिलैक्स रिलैक्स बच्चा, रिलैक्स। मैं अपनी सदफ के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। किसी बात या किसी वजह से मेरी सदफ का दिल भारी हो, इससे पहले मैं अपने आप को उस वजह और अपनी सदफ के बीच में खड़ा कर दूँगी। तो रिलैक्स। अल्हाम ने सदफ को बहुत प्यार से समझाया, संभाला। अल्हाम, सदफ ने अपने सर को आगे खींचकर अल्हाम के हाथों में रख दिया था। नहीं, रोना नहीं है। अल्हाम ने उसके सर को चूम कर कहा।
सदफ ने उसी वक्त अपना चेहरा ऊपर किया और अपने होठों को ऊपर की तरफ उठाकर अल्हाम को इशारा किया। अल्हाम ने फ़ौरन से भी पहले उसके इशारे को समझा और अपने होठों से सदफ के होंठ चूम लिए। आई लव यू अल्हाम। सदफ का चेहरा फ़क्र के भाव से खिल गया था। आई लव यू सदफ, मैं पहुंचकर कॉल करती हूँ। अल्हाम ने धीरे से सदफ का हाथ छोड़ा और कदम बाहर की तरफ बढ़ा दिए। वो अपनी कार में जल्दी से जाकर बैठ गई थी, मगर कुछ सोचने लगी थी। विचित्रा के वो ऊंचे लफ्ज़ जब उसने अल्हाम को घर से जाने के लिए कहा था, वो भी बहुत घटिया भाव में कहा। कैसे भूल सकती थी वो? वहाँ कैसे जाया जा सकता था जहाँ आपको इन शब्दों से नवाजा जाए? क्या अना ख़त्म नहीं हो जाएगी आपकी? मगर अल्हाम तो अल्हाम है ना। उसकी मोहब्बत सदफ के लिए हर चीज़ को छोटा कर देती है। फिर ये चीज़ क्या थी? बस उसने अपनी गर्दन को ऊंचा किया, कार को स्टार्ट किया और बढ़ गई विचित्रा के घर के रास्ते पर। आज का एपिसोड पूरा हुआ। अपनी राय कमेंट के द्वारा भेजना ना भूलिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए। पुराने हैं फिर भी नए हैं तो ज़रा हंस दीजिए। मैं मिलूँगी जल्द, तब तक के लिए सी यू एट द अदर साइड। नमस्कार।